नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डेली लाइफ में या डेली वर्क एनवायरनमेंट में जरूरत पड़ने वाली कुछ ऐसे फीचर की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम सेवर हो सकते हैं और एक अच्छी रिपोर्ट और अच्छा डेटा प्रेजेंट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक डेटा देख रहे होंगे। इस डेटा में हमारे पास सीरियल नंबर है, डेट है, रूट करके फील्ड है, ट्रक नंबर का फील्ड है और उसके बाद टोटल रेवेन्यू या फ्रेट का फील्ड है। तो इसके बेसिस पे हमें 2-3 रिक्वायरमेंट दी गई है कि इस डेटा से हमें क्या क्या करना है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें मंथ वाइज समरी चाहिए, किस महीने कितना टोटल रेवेन्यू हुआ, उस हिसाब से हमें देखना होगा। तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है कि हम इसको एक पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। डेटा के अंदर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। नई शीट में इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डेट का फील्ड है और फिर रेवेन्यू का फील्ड है, हमें यही चाहिए, ठीक है। डेट मैंने रोज में डाली, जो फ्रेट है इसको मैंने यहाँ पे कॉलम में डाल दिया। अब यहाँ से मैं क्वार्टर हटा देता हूँ और ईयर हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 साल का डेटा है, और मैं डेट को भी हटा देता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप इनको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ईयर, मंथ और फिर उसके बाद उसका टोटल रेवेन्यू आ गया। अब इसको आप अगर और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहें तो रिपोर्ट लेआउट में जाके इसको टेबुलर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और अच्छे से ये डेटा आ जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमारे जो ये रूट है, इन रूट के हिसाब से हमें मंथली टोटल कितना रेवेन्यू हुआ है ये देखना है, या किस महीने किस रूट में हमने कितने का काम किया ये देखना है। तो उसके लिए फिर से एक बार पिवट टेबल के अंदर जाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, रेंज अपने आप की सिलेक्ट हो गई है। नई शीट खोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपके पास मंथ का फील्ड ऑलरेडी जनरेट हो गया है। तो इससे पहले वाले शीट में जैसे हमने पिवट टेबल लगाया था तो जो डेट है, डेट फील्ड कैलकुलेट होके यहाँ पे मंथ, क्वार्टर और ईयर के फॉर्मेट में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ को हमें कॉलम में लेके जाना है और उसके बाद हमें जो रूट है, रूट को रो में लेके आना है, और नेक्स्ट आपको जो रेवेन्यू है या फ्रेट है इसको वैल्यूज में लेके आना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा बनेगा। अब यहाँ पे एक चैलेंज ये है कि आपके पास जो डेट है या मंथ है, इनके सामने ईयर नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो जनवरी से लेके अगस्त तक एक डेटा था, सितंबर से लेके दिसंबर तक एक डेटा था। तो अब यहाँ पे लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से महीने का क्या डेटा है या कौन सा, जैसे अभी ये 2018 का डेटा है और इससे पहले का 2019 का है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं हो रखी है। तो अब इसको कैसे टैकल कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, डेट के बगल में, और इसका नाम मंथ लिखते हैं। आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल के अंदर या रेंज के अंदर। अब ये नॉर्मल रेंज है। अब यहाँ पे इसको मंथ निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप मंथ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, मंथ फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे जो डेट है, डेट को स्पेसिफाई करेंगे तो आपके पास मंथ का वैल्यू आएगा, और इसको आप अगर नंबर फॉर्मेट में या जनरल फॉर्मेट में चेंज कर देंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर नंबर में दिखने लगेगा, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे होंगे, पहला शुरू का ये सितंबर की डेट्स थी, उसके बाद ये अक्टूबर की डेट है, तो जैसे 9 और 10 यहाँ पे दिख रहा है आपके पास, ठीक है। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका डेट है, डेट वाला फील्ड प्रॉपर एक डेट के फॉर्मेट में होना पड़ेगा और जो ऑलरेडी आपने कन्वर्ट करके रेडी रखा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए ये तो हो गया आपका नॉर्मली, जैसे आपने सिर्फ एम की वैल्यू ली है। अगर आपको यहाँ पे ईयर भी चाहिए तो आप कॉन्कैट फार्मूला या इसको कंबाइन कर सकते हैं ईयर के साथ, और ईयर में भी आपको यहीं पे B2 का वैल्यू चाहिए, और इसको बीच में एक और स्ट्रिंग से जोड़ देते हैं एंड, और ये आपका यहाँ पे इस हिसाब से आपका एम और ईयर जो है बनता हुआ आएगा, ठीक है। अब इसी का एक और आसान तरीका भी है। इसको आसान तरीके से करने के लिए, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट है, अब हम इस डेट को हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसको टेक्स्ट आउटपुट ले सकते हैं इस डेट में से। अब जो यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट है, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है कि हमें मंथ में चाहिए MM, ठीक है, और इसके साथ में डैश लगा के YY। यहाँ पे जो मंथ का फुल नेम होगा और डैश लगाने के बाद 2 डिजिट का ईयर होगा, ये हमें आउटपुट में चाहिए, ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके पास यहाँ पे सितंबर 18 लिखा हुआ आ गया। अगर आप यहाँ पे एक M कम कर देते हैं तो अब सिर्फ ये सितंबर 18 आ रहा है, और मेरे ख्याल से नंबर सिर्फ देने से ये डेट अच्छा है। तो अब इस फॉर्मूले को आप फिल कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें या सिलेक्ट करके Ctrl+D करें। अब आपके पास यहाँ पे डेटा पूरा आ चुका है, और अब इस रेंज के अंदर जो शीट 5 है, यहाँ पे हमें, अगर आप इसको पिवट टेबल को रिफ्रेश करते हो तो आपको एक नया फील्ड यहाँ पे दिखाई देगा जो मंथ लिखा हुआ है,
तो ये वाला मंथ यहाँ से हटा के आप ये वाला मंथ अगर डाल देंगे तो अब आपके पास यहाँ पे प्रॉपर ईयर के साथ में डेट आ गई। ठीक है, तो अब इससे आपका जो पर्पज है वो सॉल्व हो गया कि आपके पास रूट आ गए और उनके हिसाब से मंथली आपने किस रूट में कितना कितना काम किया वो आपके पास आ गया। पिवट टेबल की वीडियो आपने देखी होंगी तो आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं या बाकी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब इससे आगे एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपने ये शीट मान लीजिए किसी को देनी है और आपसे बोला जाता है कि यहाँ पे जो ब्लैंक है इसको ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए, इसमें कोई न कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, पहले इसको एक बार करेंसी में फॉर्मेट कर लेते हैं तो आपको और आसानी होगी। पिवट टेबल के वैल्यूज में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट, और इसको अकाउंटिंग के फॉर्मेट में ले लेते हैं। सिंबल कुछ भी नहीं लेते अभी के लिए और डेसिमल के डिजिट पे अभी 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू बन गया। अब जहाँ पे ब्लैंक है इनकी जगह पे आप चाहते हैं कि 0 आए। ठीक है, ताकि आपको फॉर्मेट करने में भी आसानी हो और रिपोर्ट प्रिंट करने में भी देते टाइम पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उसके लिए आपके पास, जब आप पिवट टेबल के अंदर हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पिवट टेबल के अंदर राइट क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो लेआउट एंड फॉर्मेट टैब है, इसके अंदर आपको 4 एम्प्टी सेल्स शो जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मर्जी से कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं या आप सिंपली 0 भी लिख सकते हैं, तो जो भी आपको प्रेफर करता है। और एरर के लिए भी उसी तरीके से ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे, जैसे आप फार्मूला बार में देख रहे होंगे ये 0 है, लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग फॉर्मेट के तौर पे था तो इस वजह से ये डैश लग के आ रहा है। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करते हो, आप यहाँ से नॉर्मल करेंसी करते हो तो आपको वापस ये सारे 0 दिखेंगे। तो ये हो गया पिवट टेबल के अंदर अगर आपको 0 लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे ये वाली बात। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ ना कुछ फीचर आप डेली इस्तेमाल करते होंगे और कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते होंगे, या आपको इससे भी कोई एफिशिएंट तरीका पता है तो कृपया कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी पता चले और बाकी जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी पता चले। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।